टोल टोल बना है गवर्नमेंट फंडेड। इस टोल का गवर्नमेंट को पैसा जमा हुआ है जो हमारे टैक्स से गया है, उसी से ये टोल बना है। एक दो मॉडल पे कंस्ट्रक्शन होती है, एक तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है, एक पीपीपी मॉडल होता है। पीपीपी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें भैया एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप इस टोल को बनाओ और अगले 15 साल 20 साल तक आप टोल लो और आपका मुआवजा पूरा हो जाएगा, आपका जो खर्चा लगा है। ये जो प्रोजेक्ट बना है ये पूरा गवर्नमेंट का पैसा है। हर दिल्ली देहात के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको इस टोल टैक्स से, ये जो टोल टैक्स बनाया है सरकार ने, असामाजिक टोल टैक्स बोलूँगा मैं इसको, इस टोल टैक्स को जो भी महापंचायत फैसला लेगी, प्रधान जी फैसला लेंगे, हम उस फैसले पर खरे उतरेंगे। इस टोल टैक्स को हटवाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम वो करके दिखाएंगे। सरकार को हम मजबूर नहीं करना चाहते, सरकार ने दिल्ली देहात के लोगों को मजबूर करा। सरकार दिल्ली देहात के लोगों को मजबूर कर रही है ये टोल टैक्स भरने के लिए। आपने आज से पहले दिल्ली में कहीं टोल टैक्स देखा है? तो दिल्ली देहात का एरिया क्या दिल्ली में नहीं आता? किसी को शादी में जाना है या किसी को रिलेशन में जाना है या किसी की मौत होगी उस पर जा रहा है कोई, तो उसको मौत होगी तब भी यहाँ 235 रुपये दे के निकलेगा आदमी। अपने रिलेशन में जा रहा है 2 किलोमीटर और वो 235 रुपये देगा, ये कौन सा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हम यहां मौजूद हैं बक्करवाला टोल प्लाजा पर। जो इस तरह के टोल बनाए गए हैं, दिल्ली में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये टोल प्लाजा बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हाईवे, कनेक्टिंग हाईवे एक बनाया गया है UR2 के नाम से, जो अलीपुर से शुरू होकर गुड़गांव तक की यात्रा को सुगम बनाता है। लेकिन इन सब के बीच में जो यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले किसान लोग हैं या जो लोकल लोग हैं, उनका विरोध इस बात को लेकर है कि जो ये टोल प्लाजा बना दिया गया है यहाँ पर, इससे स्थानीय लोगों के आवागमन में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है और जो टोल की राशि है वो इनके दैनिक कार्यकलाप में रुकावट बन रही है। इसी के लिए आज ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है जिसमें वक्ता अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। आइए इन लोगों से हम जानेंगे और ये देखेंगे कि ये जो टोल प्लाजा बनाया गया है, इससे यहाँ के लोगों की, स्थानीय किसानों की या जो आम लोग हैं, उनकी किस तरह की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि इनकी समस्याएं किस प्रकार से इस आवागमन में बाधा बन रही हैं। सर, अपना नाम बताइए। अमरजीत सिंह। और पहले आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा जो ये टोल जो लगाया है, ये सरकार ने क्या सोच के लगाया? जम्मू का, हिमाचल का, पंजाब का, उधर से GT करनाल से जो भी आदमी आएगा वो पूरा इसको आधा UR2 यूज़ करेगा, रोहतक रोड पे उतर जाएगा तो 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा उसको। और इधर रानीखेड़ा, रसूलपुर, मदनपुर, कराला, कंजावला, यहाँ का कोई भी आदमी आता है, उसको बक्करवाला जाना है तो उसको थोड़ी ही दूर के लिए 235 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप ये बताइए किस तरह ये वाजिब है? जो यहीं का आदमी है, खाली 3-4 किलोमीटर चलेगा, उस पर तो 235 रुपये ले रहे हैं। उसी की ज़मीन गई है और ज़मीन गई है वो भी बहुत सस्ते भाव में गई है, काफ़ी साल पहले गई है। और बाहर से जो आदमी आ रहा है उधर से, वो पूरा 3-4 स्टेट से आके चल के आ रहा है, वो इसका यूज़ करके यूं का यूं फिर ही जा रहा है। ऐसे ही उधर अपना बहादुरगढ़, रोहतक रोड से जो आदमी आ रहा है, बहादुरगढ़ से सीधा इधर नजफगढ़ की तरफ आ रहा है, तो भले ही वो राजस्थान का हो, हरियाणा का हो या आगे राजस्थान से आया हो, तो वो भी फ्री निकल रहा है द्वारका की तरफ, तो उससे भी कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। ये तो यहाँ के आदमी को टारगेट करके वसूला जा रहा है ये। तो सर ये बताइए ना कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के किसान हैं, लोकल लोग हैं, उन्हें इस टोल से थोड़ी दूरी का, जैसे आप बता रहे हैं 2 किलोमीटर जाना है, रिश्तेदारी में मिलने जाना है, बिल्कुल, या किसी अपने मित्रों से मिलने जाना है, तो ये किस तरह की दिक्कत आ रही है बताइए। ये तो बहुत भारी दिक्कत है। किसी को शादी में जाना है या किसी को रिलेशन में जाना है या किसी की मौत होगी उस पर जा रहा है कोई, तो उसको मौत होगी तब भी यहाँ 235 रुपये दे के निकलेगा आदमी। अपने रिलेशन में जा रहा है 2 किलोमीटर और वो 235 रुपये देगा, ये कौन सा? देखो, वैसे तो ये देखा जाए तो ये टोल ही गलत लगा रखा है,
क्योंकि टोल लगाया जाता है जब कोई कंपनी बना के सुविधा देती है तो वो अपना बदले में गवर्नमेंट के दिए टाइम अनुसार पैसा वसूल करती है। लेकिन ये तो पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, क्योंकि स्टेट का और सेंटर का दोनों का लगा हुआ है पैसा, दिल्ली सरकार का और भारत सरकार का। वो पहले ही वो पैसा तो पब्लिक से टैक्स के रूप में इकट्ठा हुआ है। इन्होंने कौन से अपने घर से लगाया है? और उस पैसे के लिए जो पैसा ले चुके हैं फिर ये दोबारा किस तरह लगा सकते हैं? और रही बात यहाँ वालों के लिए, यहाँ वालों के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। दिल्ली में तो आज तक कोई टोल टैक्स लगा ही नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि मतलब जो कम से कम जो लोकल पब्लिक है उसको इस टोल से मुक्ति चाहिए? बिल्कुल चाहिए, होना तो ये चाहिए सभी के लिए फ्री हो। क्योंकि यहाँ का जो कमर्शियल गाड़ी ले रखी है जिसने, वो आदमी कमर्शियल गाड़ी से किराया करेगा तो वो टोल के पैसे साथ में जोड़ेगा, साथ में जोड़ेगा तो वो कलेक्ट किससे करेगा? यहीं के लोकल आदमी से ही करेगा, क्योंकि यहाँ का लोकल आदमी यहाँ का कमर्शियल व्हीकल यूज करेगा। वो पैसा हमारी ही जेब से जाना है। तो होना तो ये कमर्शियल के लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन कारों पे लगाना तो सबसे दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ और भी देखिए लोकल लोग जुड़े हैं, इनसे भी जानते हैं कि इन्हें किस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सर अपना नाम बताइए। जी, मंजित छिंगड़ाबास। सर आप यहाँ कहाँ रहते हैं अभी? मैं रानी खेड़ा रहने वाला हूँ और मुंडका में रहता हूँ। तो अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा जो ये एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है जी और काफ़ी बड़ी संख्या में हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग जुड़े हैं, जी। तो मुख्य रूप से आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जो ये टोल प्लाजा बना? दिक्कतें तो जो है दिल्ली में जो टोल उतना ही चाहिए, दिल्ली के अंदर बाहर किनारे लगा जो भी है। और फिर दूसरी बात ये, जैसे हमारी ज़मीन है सरकार ने हमारे ना चाहते हुए ले ली। अच्छा, जैसे हमारे कुछ ज़मीनों के अंदर जो है ना 1 एकड़ है, उसके पीछे जो निकाल दिया, एक टुकड़ा इधर बच गया, एक टुकड़ा बच गया, हमारी किसी काम की नहीं, ना खरीदने की, ना बेचने की, ना खेती करने की। अच्छा, दूसरी सुझाव ये है, जैसे टोल की कीमत आई इस करोड़ की 1000 करोड़ और 200 करोड़ रुपए की जो है ज़मीन ली गई है, तो हमारे ज़मींदार ये समझो 20% के जो टोल आए उसके हिस्सेदार होने चाहिए हिसाब से। मतलब हमारी ज़मीन जो ज़बरदस्ती ली गई है ना, हमारे को टोल में हिस्सेदार बनाना चाहिए कि हमारे को जो टोल आए उसका जो 20% जो ज़मींदारों को मिलना चाहिए। जैसे 1000 करोड़ है और 200 करोड़ की ज़मीन है, तो हमारी ज़मीन का जो है हिस्से के हिसाब से सबको जो टोल का पैसा मिलना चाहिए। और जैसे हमारे ये हाई टेंशन तार हैं, जैसे बड़े खंभे हमारे खेत में खड़े कर देते हैं, तो इस ज़मीन इसके जो है खड़े कर देते हैं खेत के अंदर, तो हमारी इसकी ज़मीन की कीमत वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ऊपर से तार चले जाते हैं, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हमें जो जहाँ खंभा खड़ा किया गया उसके जो है रेंट मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने आपको मुआवजा दिया है वो बाजार की कीमत के हिसाब से नहीं दिया? नहीं, बाजार कीमत के हिसाब से नहीं मिला है, बहुत कम मिला है। कम मिला, बहुत कम। चलिए सर आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है, गांव रानीखेड़ा। तो सर आप ये बताइए कि ये जैसे भाई साहब ने बताया कि एक तो मुआवजा कम मिला, दूसरा लोकल भी जाने के लिए दिक्कत है, तो आप ये बताइए कि ये दिक्कतें किस प्रकार से पैदा हो गई हैं? क्योंकि सरकार ने तो हाईवे बनाती है, टोल बनाती है, और टोल भी इसलिए बनाए जाते हैं कि देखिए बहुत बड़ी लागत लगती है हाईवे बनाने पे, तो जनता की सुविधा के लिए जब ये काम हो रहे हैं तो जनता इतना ये असंतोष क्यों दिखा रही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये टोल कैसे बना है, ये टोल बना है गवर्नमेंट फंडेड। इस टोल का गवर्नमेंट को पैसा जमा हुआ है जो हमारे टैक्स से गया है, उसी से ये टोल बना है। एक 2 मॉडल पे कंस्ट्रक्शन होती है, एक तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है, एक पीपीपी मॉडल होता है। पीपीपी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें भैया एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप इस टोल को बनाओ और अगले 15 साल 20 साल तक आप टोल लो और आपका मुआवजा पूरा हो जाएगा, आपका जो खर्चा लगा है। ये जो प्रोजेक्ट बना है ये पूरा गवर्नमेंट का पैसा है, और गवर्नमेंट का पैसा है जो हम पब्लिक ने ही दिया है। जो पब्लिक ने एक बार टैक्स दे दिया, हमारे टैक्स से ये टोल बना है, ये रोड बना है, तो दोबारा से डबल टैक्सेशन किस लिए? हमारा सीधा सा ये सवाल है। ये टोल पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। मैं अपने शब्दों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अवैध है, गैर कानूनी है। कारण ये है कि हम इसका पैसा गवर्नमेंट को ऑलरेडी जमा करा चुके हैं। जो हर आदमी माचिस से लेके और आदमी के घरेलू हर सामान का पैसा जो टैक्स जाता है उसी से ये टोल बना है। आप बता दीजिए अगर किसी और पैसे से बना हो तो। ये आपका कहना है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है
वो इस टोल को बनाने में लगा है। तो जब टैक्स पेयर अपना टैक्स चुका है, पैसा दे चुका है, तो सरकार का कोई हक नहीं बनता कि वो दोबारा पैसा वसूल करे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। जब हम ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं, इसका हमारा टैक्स का पैसा जमा हो चुका है, तो किस लिए दोबारा हमसे टैक्सेशन लिया जा रहा है? टोटल पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है, अवैध वसूली हो रही है आम जनता से। दूसरी बात क्या है, हमारा एरिया है ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आबादी है या गैर जो आपकी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर फाइनेंशियली लोग इतने साउंड नहीं है या इतना पैसा उन लोगों के पास नहीं है कि वो इतना महंगा टोल दे सकें। मतलब 335 रुपये और फिर आना जाना इतना महंगा कर सकें, ये बहुत ही गलत है और इसको पूरी तरह से अबॉलिश करना चाहिए, पूरी तरह से हटा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि देखिए, आपके प्रतिनिधियों ने कोई सरकार से बात की हो या सरकारी विभाग से कोई आपका वार्तालाप हुआ हो और उसमें कोई आपको आश्वासन मिला हो, कुछ ऐसा हुआ क्या? देखिए, आजकल के जो नेता है ना, वो नेता नहीं है, वो तो एक गले में, मैं थोड़ा सा गलत शब्द कह दूंगा, मैं गले में पट्टा बंधा हुआ है सबके, और वो अपना मुंह अपनी मर्जी से नहीं खोलते। जो उनका टॉप लेवल कहता है वो वही बोलते हैं। आज के डेट में लीडर नहीं है, वे तो एक पार्टी के क्या कहते हैं ना, कोई भी नुमाइंदे किसी तरह से भी आप जानते हैं कोई कैसे टिकट लेके आता है, तो वही लोग हैं, वो लीडर नहीं है जो मास को सपोर्ट कर सकें या मास उनके पीछे खड़ा हो। आज आप देख सकते हो जन सैलाब जो है ये आम जनताओं का है, ये किसी के बुलाए हुए या किसी के खरीदे हुए वोटर नहीं है या किसी के पैसा दे के नहीं आए हैं। तो ये असली जनमत है और इस जनमत का अगर सरकार सम्मान नहीं करेगी तो सरकार को। हमारे साथ यहाँ अन्य लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि देखिए कितनी दिक्कत आ रही है। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम कबीर है, मैं डूसू का चुनाव लड़ रहा हूँ सेक्रेटरी पोस्ट पे। तो आप ये सर ये देखिए कि जो सरकार ने ये टोल प्लाजा बनाया है, लोगों की सुविधा के लिए बनाया है। उनका ये कहना है कि जो ये लागत आती है हाईवे बनाने पर, इसकी वसूली भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ स्थानीय निवासियों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? स्थानीय निवासी जब डेली किसी का काम धंधा कहीं और है, किसी को अपने खेतों में जाना है, किसी को अपने किसी और अन्य काम से अपने गांव में जाना है, सरकार वो काम कर रही है कि दिल्ली देहात की ज़मीन लेके उस पर पहले तो रोड बनाती है, हाईवे बनाती है, और आज उस पर टोल टैक्स लगा के दिल्ली देहात के लोगों को लूटने का काम कर रही है सरकार। तो आपके लिए आपको क्या ऐसा रास्ता दिखता है जिससे लोगों को सुविधा भी मिल जाए और जो सरकार करना चाहती है उसका भी काम पूरा हो जाए? रास्ता ये दिखता है कि दिल्ली में कोई भी टोल टैक्स होना नहीं चाहिए। दिल्ली के चारों तरफ देहात के गांव हैं, देहात के लोगों को परेशानी सरकार जितनी देना चाहती है उनको इग्नोर करने का काम करती है, ये दिल्ली देहात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि जो गांव देहात के लोग हैं अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं या अपने परिचितों से मिलने भी जाते हैं, तो उन्हें एक छोटे से काम के लिए भी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने के लिए भी ये टोल से गुजरना होगा, इसलिए इनको दिक्कत आने वाली है? हर दिल्ली देहात के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको इस टोल टैक्स से, ये जो टोल टैक्स बनाया है सरकार ने, असामाजिक टोल टैक्स बोलूँगा मैं इसको, इस टोल टैक्स को जो भी महापंचायत फैसला लेगी, प्रधान जी फैसला लेंगे, हम उस फैसले पर खरे उतरेंगे। इस टोल टैक्स को हटवाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम वो करके दिखाएंगे। तो सर, आपने कोई सरकार से इस बारे में बात की या आपका प्रतिनिधि मंडल मिला या सरकार ने कोई आश्वासन दिया अभी तक? आज जो है हमारी पंचायत हो रही है, जो धरना हो रहा है, इसके बाद आने वाले समय में हम इससे 20 गुना बड़ा धरना करके दिखाएंगे और ये टोल टैक्स हटवाएंगे, रोड हाईवे जाम करके दिखाएंगे और सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा और ये टोल टैक्स हटाना पड़ेगा। तो आप सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि बिना सुनवाई के आपके वो आगे नहीं बढ़ सकते? सरकार को हम मजबूर नहीं करना चाहते, सरकार ने दिल्ली देहात के लोगों को मजबूर करा। सरकार दिल्ली देहात के लोगों को मजबूर कर रही है ये टोल टैक्स भरने के लिए। आपने आज से पहले दिल्ली में कहीं टोल टैक्स देखा है? तो दिल्ली देहात का एरिया क्या दिल्ली में नहीं आता? जो दिल्ली देहात भी दिल्ली का हिस्सा है, ये बात अलग हो सकती है कि देहात के लोगों को अभी तक इग्नोर किया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं। जहाँ सरकारें बैठती हैं सारी, ये दिल्ली देहात में तो टोल टैक्स लगा दिया। लुटेंस दिल्ली में टोल टैक्स लगा के दिखाओ ना। दिल्ली देहात में टोल टैक्स लगाना सिर्फ दिल्ली देहात के लोगों को परेशान करने के लिए लगाया गया है और इस टोल टैक्स को हम हटवा के रहेंगे। तो आपके अब ये बता दीजिए, अल्टीमेट आपकी डिमांड क्या है सरकार से? डिमांड सरकार से बस इतनी सी है कि ये टोल टैक्स या दिल्ली देहात में, दिल्ली में कोई और टोल टैक्स होना नहीं चाहिए। ये आम जन को परेशान करने का काम जो सरकार कर रही है ये बंद करे, ये टोल टैक्स बंद करे। हमारी बस एक छोटी सी डिमांड है। धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों की कितनी बड़ी संख्या में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, वो अपनी मांगों के समर्थन के लिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और एक ये बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है।
इनकी सरकार से मांग है कि जिन किसानों की ज़मीन ले ली गई है, जिनको मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया है, उन किसानों को कम से कम टोल से मुक्ति दी जाए। क्योंकि इनका विरोध इस बात को लेकर है कि दिल्ली से दिल्ली में भी अगर उन्हें आवागमन अपना करना होता है तो उन्हें किस तरह की दिक्कत आती है। और उनकी शिकायत ये भी है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ 2-4 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं, कम से कम उनको टोल फ्री किया जाए। क्योंकि उनका ये हक बनता है कि दिल्ली से दिल्ली में अगर वो मूव करते हैं, अगर वो कहीं भी जाते हैं, तो ये उनको व्यवस्था बिल्कुल नागवार गुजर रही है। और उनका कहना ये है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो बड़े स्तर पर भी आने वाले समय में प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपको दर्शकों क्या लगता है कि उनकी ये मांगे जायज़ हैं? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? और उनके इस प्रदर्शन का सरकार के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? और सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? जो भी आपको राय है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। मैं कैमरामैन चंदन के साथ वीरेंद्र गुप्ता।